नमस्कार दोस्तों। अब होली आने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं। होली से पहले चुपचाप ले आने यह एक गुप्त चीज पड़ोसियों का सारा धन खींच लेता है। वास्तु शास्त्र में ऐसी शुभ चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें होली से पहले घर में लाने से बरकत होती है और आप बन जाते हैं दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति। यह कोई साधारण सी चीज़ नहीं है। होली से पहले हर कोई इस एक चीज को लाकर अपनी किस्मत को चमका चुका है। अब आपकी बारी है। अगर आप भी साल 2025 में अपनी गरीबी को दूर करने का सपना देख रहे हैं तो अब आपका यह सपना जल्दी ही पूरा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस बार की होली शुभ संयोग के साथ आई है और आपकी किस्मत को चमकाने के लिए बस चुपचाप आप यह एक गुप्त चीज लेकर आ जाना और आपकी किस्मत चमक जाएगी। प्रिय दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि हमारी और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, इस गुप्त चीज़ के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि इस बार होली का त्यौहार कब है और होली साल 2025 में किस दिन मनाई जाएगी और क्यों यह गुप्त चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस गुप्त चीज़ का होली के दिन ला कर के आपको कैसे प्रयोग करना है। यह संपूर्ण जानकारी जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। अब हम जान लेते हैं, होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे फाल्गुन मास में मनाई जाती है। शास्त्रों में इसे एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। कहते हैं होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का अवसर है। इस दिन सभी पुराने गिले शिकवे को दूर करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर इस स्नेह से भरे हुए पर्व को मनाते हैं। वहीं होली से एक दिन पहले होलिका दहन की भी परंपरा है, जिसे आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता से जोड़ा जाता है। पंचांग की माने तो हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होलिका दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। परंतु इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि मार्च 2025 को सुबह 10:35 से शुरू हो रही है। इसका समापन 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:02 पर होगा। ऐसे में 13 मार्च को होली का दहन है और इसके अगले दिन यानी कि 14 मार्च 2025 को रंगों की होली मनाई जाएगी। किसी भी करोड़पति की यह चीज़ चुपचाप उठाकर ले आना, जन्मों की कंगाली मिट जाएगी, जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। आपने देखा होगा, लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी प्रकार पैसा होता है तो पैसा पैसा खींचने का काम करता है। जैसे संगति वैसे प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है जैसे संगति करते हैं, जैसे सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ में रहना शुरू कर देते हैं, धनी व्यक्ति के साथ में रहना शुरू कर देते हैं, तो आपकी भी संभावना बढ़ जाती है कि आप भी धनी व्यक्ति बन जाए। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सरल आसान तरीके बताऊंगी, किसी भी करोड़पति की यह चीज़ उठाकर आप अपने घर में ले आना। चोरी करके नहीं लाना है, पूछ के मांग के लाना है। मांगने पर बहुत से लोग हैं साफ दिल के होते हैं, जिसकी छवि ठीक होती है, जिनके चरण अच्छे होते, ऐसे व्यक्ति बेझिझक दे देते हैं। तो आपको करना क्या है, भक्तों, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है, इसी दिन होलिका का दहन किया जाता है और इसके अगले दिन प्रतिपदा तिथि होती है जो रंगों की होली होती है। इस बार यह होली जो है वह 13 मार्च को मनाई जाएगी और यह दहन आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको आने से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घर में भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए
और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका घर में मांग कर जरूर लाना चाहिए। होली के दिन नकारात्मक चीज़ बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है, इसलिए कुछ चीज़ों को घर से निकालना ज़रूरी होता है, तो वहीं कुछ चीज़ों को घर में लाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म किया जाता है। होली के रंगों को खेलकर नए पर्व की शुरुआत की जाती है। होली से जुड़ी हुई एक प्राचीन कथा भी है, जिसमें होली को काकों का प्रत जिसमें होलिका प्रहलाद को दहन करने का कार्य सौंपा गया था। भाई की आज्ञा से होलिका ने अग्नि में भक्त प्रहलाद को लेकर बैठी, जिसके भगवान विष्णु ने रक्षा की। उसका कुछ भी बाल भी बांका नहीं हुआ और होलिका खुद ही अग्नि में झलक भस्म हो गई। उसी दिन से होली का दहन मनाया जाता है और यह त्योहार सत्य पर आधारित होता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और होलिका की अग्नि सभी पापों को नष्ट करने वाली होती है। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय होते हैं जो करने चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। यह त्यौहार आने से पहले घर पर कुछ साधारण सी चीज़ खरीद कर जरूर लेकर आइएगा। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आपके घर के दूसरों को दूर करती है, आपके घर के दोषों को दूर करती है, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके आपको धनवान बना देती है, क्योंकि उनका घर से दूर करने पर माता लक्ष्मी आपके घर में कृपया बरसाने शुरू कर देती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक खास चीज़ के बारे में, जिसको लाने से माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में रहती है और कभी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं आने देती। होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियाँ जो रहती है वह विचरण करती है, इसलिए होली से पहले यह एक चीज़ आपके घर को सकारात्मक की ओर ले जाती है और घर का माहौल खराब होने से बचाती है। घर का परिवार का तनाव भरा वातावरण का निर्माण होने से बचा देती है। घर में कल कलेश, धन की हानि जैसी समस्या और समय दुर्घटनाओं से बचा देती है। और इन चीज़ों को खरीद कर घर पर लाने से और सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। घर में अशुभ शक्तियाँ नहीं आती है। जीवन में पहले से धन की समस्या चल रही है तो धन की समस्या खत्म होने लगती है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार इस खास चीज़ को होलिका के त्योहार से पहले घर लाकर कुछ चीज़ों को होली दहन के दिन होली के अग्नि में भस्म कर देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। सबसे पहली चीज़ है होली से पहले आने वाली लाल मिर्च। इसे घर में जरूर लेकर आइएगा। घर में वैसे तो लाल मिर्च सभी के होती है, परंतु वह पिसी हुई पाउडर रूप में होती है। परंतु आपको सबूत लाल मिर्च लानी है और उनका दक्षिण दिशा के ओर ला कर के रख दे। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे होलिका तक समाप्त हो जाती है। फिर होली वाले दिन इसी लाल मिर्च को उठाकर होली के अग्नि में डालकर भस्म कर देना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह समाप्त हो जाती है। पहले आपको घर में नींबू और मिर्च लाकर घर के मुख्य द्वार पर टांग देना है। इससे क्या होता है कि घर में किसी की बुरी नज़र नहीं होती, तंत्र मंत्र वह दूर हो जाता है। और इन्हीं नींबू मिर्च जब सूख जाए तो आपको होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से घर का तंत्र मंत्र समाप्त हो जाता है और किसी का जादू टोना टोटका घर में नहीं रहता। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार रहता है तो आपको एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना है। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाना है। इससे आपके घर के सदस्य बीमार नहीं रहते। तोरण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन्य धान्य की आवक होती है। घर में खुशहाली आती है। घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधना चाहिए। आप चाहे तो अशोक के पत्तों का भी तोरण लगा सकते हैं और इसी तोरण को होलिका की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे भी घर की जो बीमारियां होती है वह भस्म हो जाती है। आम के पत्तों का तोरण द्वार पर लगाने से सभी मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और बुरी शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जा, अशुभ कार्य आपके जीवन में नहीं होते। भक्तों, घर में कोई सदस्य बीमार होता है और घर में धन धान्य की आवक बढ़ती है तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। आप होली से पहले एक जल से भरा पात्र घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। इस पात्र में थोड़ा सा नमक डालकर
रख दे। प्रिय दोस्तों, यह आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समा लेगी और होली दहन के दिन जिस स्थान पर होली की अग्नि जलाई जाए उसे स्थान पर इस जल को डाल देना चाहिए। इस जल से साफ करके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और घर में धन्य धान्य का अपमान होता है। वस्तु शास्त्र में इसका विशेष महत्व बताया गया है। घर में नकारात्मक शक्तियों को यह खींच लेता है। अगर आप होली से पहले घर में बांस का पौधा लेकर आए और इसे उत्तर पूर्व दिशा में रख दे तो परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार होता है। होलिका के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर जरूर लेकर आनी चाहिए दोस्तों, जिसने भगवान विष्णु के अवतार होने चाहिए, और इस तस्वीर को घर में लाने से घर में किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती और समय दुर्घटना का योग नहीं बनता। भक्तों, नरसिंह भगवान की बेटी हुई मूर्ति लेकर आने से आपके घर में धन का आगमन होगा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी भी भगवान विष्णु के क्रोध रूपी चित्र न लेकर आए। वास्तु शास्त्र में इसे अशुभ माना गया। होली से पहले 21 गोमती चक्र जरूर लेकर आए और इन्हें होली का दहन में माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। लाल वस्त्र में बांधकर इन्हें तिजोरी में रख देना, इससे धन में वृद्धि होती है। और होलिका दहन से पहले आप एक सूखा नारियल खरीद कर लाए प्रिय दोस्तों, उससे नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर में रखकर होलिका दहन से पहले आप एक सूखा नारियल खरीद कर लाए दोस्तों, उससे नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर में रख दे। होली दहन के दिन नारियल को अग्नि में डाल करके पूरे परिवार के सदस्यों को खिला दे। इससे जीवन की समस्याएं खत्म होती है। होली की अग्नि की जो रात होती है इसका विशेष महत्व होता है। होली की राख को अपने शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है और घर के चारों दिशाओं में रख देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। साथ ही पानी में थोड़ी सी राख मिला करके घर में पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में नौकरी, कारोबार और परेशानियों जो भी है, धन नुकसान होता है, तो आप इस होली के दिन एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें तिल और धनिया, पीली सरसों, नमक, लाल मिर्च रखकर घर के ईशान कोण में रख दे और फिर होली वाले दिन होली की अग्नि के समय इसे रख दे। इसे घर की परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, धन की समस्या दूर होती है। घर में पैसा नहीं टिकता, खर्च अधिक होता है, तो यह समस्या दूर करने के लिए दोस्तों होली के दहन से पहले रात में लाल मिर्च के दाने निकालकर एक कपड़े में बांध करके सिरहासन रखकर के सो जाना और घर के प्रति एक सदस्य को यह उपाय नहीं करना है। शाम के समय होली की अग्नि में इनको उठा करके डाल दे और माँ लक्ष्मी का ओम श्री नमः का जाप करे। प्रत्येक सदस्य के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और शीघ्रता से धन आपकी ओर आकर्षित होता है। शास्त्रों के अनुसार एक पुत्र की माता को होलिका की अग्नि नहीं जलानी चाहिए। एक पुत्र की माता को उपवास भी नहीं रखना चाहिए, इससे घर में पुत्र पर संकट होता है। प्रिय दोस्तों, होलिका दहन के दिन स्त्रियों को अपने सिर ढककर रखने चाहिए। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है। इस दिन महिलाओं को बाल खुले नहीं रखने चाहिए और होलिका के समय भी नहीं जाना चाहिए और घर के प्रत्येक सदस्य को यह उपाय करना चाहिए और शाम के समय होलिका की अग्नि में इनको उठा करके डाल दे। ओम श्री नम मंत्र का जाप करें, इससे प्रत्येक सदस्य के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और शीघ्रता से धन आपकी ओर आकर्षित होता है। शास्त्रों के अनुसार एक पुत्र की माता को होलिका की अग्नि नहीं जलानी चाहिए। एक पुत्र की माता को उपवास नहीं रखना चाहिए, इससे घर में पुत्र पर संकट आता है। प्रिय दोस्तों, होलिका दहन के दिन स्त्री को अपने सिर ढककर रखना चाहिए। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है। इस दिन महिलाओं को बाल खुले रखने नहीं चाहिए। होलिका के दिन किसी को भी पैसे उधार नहीं देने चाहिए कि खरीदारी करने के दौरान एक चांदी का सिक्का भी जरूर खरीदे। चांदी के सिक्के की पूजा करके इसे लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दे।
ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती है। वास्तु शास्त्र और हिंदू धर्म के कछुए को पवित्र और धातु को शुभ माना जाता है। ऐसे में होली पर आप धातु से बना कछुआ भी घर के लिए ला सकते हैं। शुभता के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कछुए की पीठ पर श्री यंत्र या कुम यंत्र लिखा हो। प्रिय भक्तों, इस तरह के धातु कछुए को घर लाकर इसे आप पूजा स्थल पर भी स्थापित कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी का वास घर पर होता है। अब आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे भक्तों जो आपके घर आस पड़ोस का सारा धन खींच लेगा। आप अपने पड़ोस के किसी साफ और स्वच्छ व्यक्ति को देख कर आना। जो धनवान व्यक्ति होता है उनके यहाँ से आपको रुमाल मांग लेना चाहिए या फिर उनके पुराने कपड़े मांग लेना चाहिए। और आपको करना क्या है, कपड़ा रुमाल मांग उसे सबसे पहले एक बार साफ पानी से छींटे मार देना, स्वच्छ कर देना, स्नान करा देना। फिर इस पर आपको 8 कड़ी डाल करके धन रखने वाले स्थान पर रख दे। यकीन न इस उपाय से, क्योंकि पैसा पैसे को खींचता है। आपको करना क्या है, कपड़ा रुमाल मांग उसे सबसे पहले एक बार साफ पानी से छींटे मार देना, स्वच्छ कर देना, स्नान करा देना। अगर आप यह रुमाल में 8 गांठ बांध करके रखेंगे तब चाल उसी समय से आपके जीवन में कैसा मोड़ आएगा, कैसा परिवर्तन आएगा कि आपके घर में भी माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी और आपको भी तेजी से धन की प्राप्ति होने लगेगी। किसी न किसी माध्यम से आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, दूसरा तरीका बता रहा हूँ। अगर आप यह चीज़ से पैसा कमाना चाहते हैं तो जो धनी व्यक्ति उनके यहाँ से बर्तन लेना, उधार में बर्तन मांग लेने, या फिर आप जो अब उनसे कभी भी माध्यम से बर्तन मांग लेना और उस बर्तन को अपने घर में लाने के बाद वह बर्तन धनी व्यक्ति के घर में उसमें आपको पानी भर करके दहलीज पर रख देना। और यह आपको अपने पूजा वाले स्थान, धन वाले स्थान और वहाँ पर पानी भरकर रखना है। 1 रुपये का सिक्का नित्य आपको डालने रहना है। इस उपाय से आपको कुछ ही दिनों के भीतर में समाप्त होने वाला धन की प्राप्ति होगी। भक्तों, आपको आज मैं आप लोगों को जो बताया है इसमें से कोई भी एक पसंद आया हो तो इसका प्रभाव काफ़ी विफल नहीं हो जाता। जो दोनों उपाय हैं यह राम बाण की तरह काम कर रहे हैं। इस चोरी से आपको नहीं लाना है, मांग करके लाना है, तब अपना प्रभाव दिखाएगा। और प्रिय दोस्तों, यह आपके देखते देखते जन्म जन्मांतर की गरीबी मिटा देगा। तो दोस्तों, होली से पहले इन कार्यों को ज़रूर से कर लेना है। दोस्तों, आज ही की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रहे। हमारी वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।